मित्रों, तुलसीदास रामचरितमानस का रचना किए, इसके लिए वह बहुत प्रसिद्ध हैं। ऐसा शायद इस देश में अभी तक कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया है। समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। समाज को इससे बहुत ज़्यादा शिक्षा मिलता है। परिवार में लोगों को किससे कैसा संबंध रखना चाहिए, माता पिता से कैसा संबंध रखें, भाई से कैसा रखें, बड़े छोटे से कैसा संबंध रखा जाए, समाज के लोगों से संबंध, तो सारे चीज़ का ज्ञान रामायण में मिलता है। तुलसीदास पहले इस सब से कोई मतलब नहीं रखते थे। जब थोड़ा जवान हुए तो इनकी शादी हुई। शादी होने के बाद पत्नी से इनको बहुत अधिक लगाव हो गया। एक दिन शादी के बाद इनके पत्नी मैके गई। तुलसीदास जब रात हो गया तो इनको रहा नहीं गया पत्नी के बिना। ये रात को ही चले गए अपने ससुराल। तो जब ससुराल के नज़दीक गए तो एक नदी था। नदी में अब पार होने के लिए उस दिन कोई नौका नहीं था। एक लाश तैर रहा था। इनको लगा कि पत्नी के ध्यान में इतना ही खोए हुए थे कि बस किसी का इनको ज्ञान नहीं था। वो लाश को समझ लिए कि नौका है, उसी पर बैठ करके नदी पार हो गए। उसके बाद जब ससुराल के घर के पास पहुँचे तो घर का गेट उट सब बंद था। एक बड़ा भयंकर सांप ऊपर से नीचा खिड़की से लटक रहा था। इनको लगा कि हमारी पत्नी शायद रस्सी लटका दी है, तो उसी सांप को पकड़ करके ऊपर चले गए। तो जब ये चले गए पत्नी के रूम में, उसके बाद इनके पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछी कि आप कैसे आए। तो ये कहे कि देखो, एक नदी पर में एक नाव था, वो नाव पर चढ़ करके हम पार हो गए। यहाँ रूम में कैसे आए, गेट उट तो बंद है। तो तुम तो ही तो एक रस्सी लटका दी थी, उसी रस्सी के सहारे से हम चले आए। तो उनकी पत्नी देखने गई तो भयंकर सांप लटक रहा था। इस सांप को पकड़ करके चले गए रूम में अंदर। इतना ज़्यादा इनको पत्नी से लगाव था। इनकी पत्नी को इनका ये व्यवहार बड़ा आश्चर्यजनक लगा और इनकी पत्नी कही कि हमारे हाड़ मांस के बना हुआ शरीर से आपको जितना प्रेम है, इतना प्रेम अगर आप भगवान से करते तो आपका ज़िंदगी सफल हो जाता। ये बात का इतना अधिक इनको प्रभाव पड़ा कि तत्काल तुलसीदास वहाँ से चल दिए और उस दिन से ये भगवान के खोज में लीन हो गए। राम भगवान के खोज में उस दिन से तुलसीदास एकदम लीन हो गए। पढ़ने लिखने लगे, रामायण का रचना करने लगे और भगवान को दर्शन करने के लिए बड़ा बेचैन थे। बहुत प्रयास करने के बाद भी इनको भगवान से दर्शन तो नहीं हो रहा था। एक दिन एक संत से इनको भेंट हुई। उस संत ने कहा कि राम भगवान से यदि आप मिलना चाहते हैं तो उसका मात्र एक उपाय है कि हनुमान जी इसको पकड़िए। हनुमान जी के बिना राम से कोई मिला नहीं सकता है। तो कहे कि हनुमान जी से हम कहाँ मिलेंगे। कहे कि आप जो रामायण लिखे हैं, जिसका आप रोज़ प्रवचन करते हैं, शाम के समय में रोज़ ही रामायण का प्रवचन करते थे, तो संत बतलाया है कि तुम्हारे प्रवचन में रोज़ हनुमान जी आकर के प्रवचन सुनते रहते हैं। जहाँ कहीं भी राम कथा होता है हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो तुम भी जो प्रवचन करते हो उसमें रोज़ हनुमान जी आकर के तुम्हारा प्रवचन सुनते हैं। ठीक है कि हम तो नहीं पहचानते हैं कि हनुमान जी कौन है, कि उसका पहचान हम तुमको बतला देते हैं। एकदम कोढ़ी टाइप का आदमी, संपूर्ण शरीर में घाव है, मैला कुचैला कपड़ा पहन करके सबसे पहले वो आकर के एक कोना में साइड में पीछे में बैठ जाते हैं और जब कथा समाप्त होगा तो सबसे अंत में वो जाते हैं। वही हनुमान है। तब तुलसीदास दूसरे दिन जब रामायण कहने के लिए बैठे तो देख रहे थे कि सबसे पहले कौन आ रहा है इस ढंग के वेश में। तो देखे कि एक बूढ़ा आदमी लंगड़ाते हुए किसी तरह से आया। पूरा शरीर में घाव था, कोढ़ी फूटा हुआ था, माछी ऊँची भिन भिन कर रहा था। वो पीछे में साइड में बैठ गया। तो तुलसीदास अनुमान किए कि तो रोज़ आते थे भाई। और वो कहे थे संत कि वो और जाते हैं सबसे अंत में। तो जब कथा समाप्त हुआ, सब जाने लगा, सब चला गया। उसके बाद सबसे अंत में हनुमान जी उठ करके चले। तुलसीदास समझ गए कि यही हनुमान है। पीछे उनके पीछे दौड़े ये हनुमान जी सुनिए, हनुमान जी सुनिए सुनिए कह रहे थे। तुलसीदास कितना भी दौड़ रहे थे, लग रहा था कि हनुमान जी धीरे ही चल रहे हैं, कि जितनी दूरी इनके और हनुमान जी के बीच में थी दूरी कम न हो रही थी, दूरी वही बरकरार था। तब उसी समय में तुलसीदास जब दौड़ करके थक गए, नहीं उनको पकड़ सके, तो उसी समय इन्होंने हनुमान चालीसा का रचना करके हनुमान जी का गुणगान किया।
और हनुमान जी का जब गुणगान किया हनुमान चालीसा पढ़ करके, रचना करके, तो हनुमान जी खड़ा हो गए। तब हनुमान जी से कहे, हनुमान जी को प्रणाम किए और कहे कि आप हमको भगवान राम से मिला दीजिए। तो हनुमान जी इनको बतलाए कि राम तो आपके पास रोज आते हैं। आप जो नदी में स्नान करते हैं तालाब में, तो घाट पर में जब चंदन घिस करके लोगों को लगाते हैं, वहाँ राम भी रोज जाते हैं आपसे चंदन करवाते हैं। तो ये कहे कि हम तो नहीं पहचानते हैं। कहे कि नहीं, राम आपके पास रोज जाते हैं, राम लक्ष्मण रोज जाते हैं आपसे चंदन लगवाते हैं। कहे हम तो नहीं पहचानते हैं। तो कैसे हम पहचानेंगे? ठीक है, आज हम पहचानवा देंगे। तो उस दिन जब ये चंदन लोगों को लगा रहे थे, तो राम लक्ष्मण दोनों बालक के रूप में इनके पास आए। तो उसी समय हनुमान जी एक तोता का रूप धर करके एक पेड़ पर बैठ करके इनको कह दिए अपने भाषा में। ये तो तुलसीदास समझ गए कि यही राम लक्ष्मण हैं। तुलसी हनुमान जी कह दिए कि चित्रकूट के घाट पर परे संत के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत राम रघुवीर। जब राम के मस्तक पर तिलक लगाने लगे, उसी समय हनुमान जी ये बात कह दिए। तुलसीदास समझ गए कि यही राम हैं। हनुमान जी हमको कह दिए हैं। राम के पांव पर गिरे, राम से साक्षात्कार हुई, भेंट हुई। उसके बाद रामायण की रचना इन्होंने शुरू की। राम का गुणगान करने लगे। राम के बहुत बड़े भक्त थे। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किए हैं, देवता के रूप में स्थापित किए। रामायण बहुत अच्छा ग्रंथ है। दूसरी तरह से ये भी कहा जाता है कि रामायण जिस दिन में लिखा गया, उस दिन में शिव भक्त और राम भक्त में समाज में बहुत भेद था, बड़ा लड़ाई चल रहा था। तो रामायण में इस बात को भी तुलसीदास दर्शाने की कोशिश किए हैं कि राम हमेशा शंकर भगवान का पूजा करते थे, और शंकर भगवान भी हमेशा कहते थे कि राम हमारे इष्ट हैं। ये उनको इष्ट मानते थे, वो उनको इष्ट मानते थे। राम भी कहते हैं कि जो बिना महादेव का पूजा किए हुए हमारे पास आवेगा, उसको हमारे पूजा का कोई फल नहीं होगा। महादेव भी यही बात कहते हैं। तो देवता के समर्थकों में जो आपस में समाज में झंझट था, उसको भी तुलसीदास समाप्त कर दिए। तो मोटा मोटी सामाजिक स्थिति का बहुत अच्छा वर्णन किए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का गुणगान किए हैं, और सामाजिक मर्यादा, पारिवारिक मर्यादा, सब चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से तुलसीदास ने चित्रण किए हैं। इसलिए तुलसीदास रामायण लिखने के लिए अमर हो गए हैं। और रामायण ऐसा ग्रंथ इस देश में अभी तक कोई धार्मिक ग्रंथ इस ढंग का नहीं हुआ है, जो समाज में इस ढंग का एक दूसरे को जोड़े और समाज को कल्याण हो। इसलिए रामायण बहुत ही आदरणीय ग्रंथ है हमारे देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसीदास की जीवनी संक्षिप्त में सुना दिए। इस तरह का कहानी सब और सुनने के लिए हमारे चैनल में के आप संपर्क में रहें। हम इस सब तरह का कहानी सुनाते जाएंगे। धीरे धीरे रामायण या वेद पुराण या जो चीज़ का कथा आप लोग कहिएगा, हम बहुत सारा कथा सब सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।